A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. इतना ही पढ़ूंगा पहले। कुछ बना सकते हैं इससे? हाँ बना सकते हैं। जमीन और एक काइट उड़ रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है ग्राउंड से। तो मैंने पहले मार्किंग कर ली, मार्किंग 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और क्या दे रखा है मुझे? इधर देखो, इधर देखो, इधर और दे रखा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो मांझा उससे जुड़ा है, जो रस्सी जुड़ी है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस मांझे को पतंग उड़ा रहा हो कोई, उसने उसको ग्राउंड पर रखे एक पत्थर से बांध दिया। ये रही वो रस्सी, पतंग उड़ाने वाली रस्सी, और ये धरती पर बांध दी गई है और पतंग मस्त हवा में उड़ रही है। ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर? 60 मीटर ऊपर। बोला गया था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब एंगल। द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, रस्सी और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है। मैंने स्ट्रिंग की लंबाई को x या फिर l मान लिया, कुछ तो मानना पड़ेगा। और हाइट क्या दे रखी है? 60। तो उसने बोला स्ट्रिंग की लंबाई निकालो। क्या निकालो? स्ट्रिंग की। अब किस किस को ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, होता है क्या? एक होता है और एक होता है हाइपोटेन्यूज। इस पूरे ट्राइंगल में आपको क्या चीज गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है? मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर तो गिवन है। और क्या निकालना है? बेस निकालना है। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है? तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है ना भैया? निकालना है। तो सोचो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उनमें 6 रेशो आते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनमें से कौन सा रेशो ऐसा है जिसमें P और H दोनों आते हो? भैया क्यों ढूंढ रहे हो आप ऐसा P और H वाला? क्योंकि P दे रखा है। P क्वेश्चन में P दे रखा है और H ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है मुझे। स्ट्रिंग की लंबाई ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने वो ट्रिगो वाला बंदा ढूंढा जिसमें क्या आता है? P और H। P और, तो मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, और PBP, HHB। तो मन ने बोला कि साइन में आता है P और P बाय H। तो मैंने कहा यार परपेंडिकुलर और H ये दोनों तो साइन में ही आते हैं, तो बाय चांस इस क्वेश्चन में मुझे टैन नहीं, क्या लेना है? साइन, क्योंकि जो निकालना है वो हाइपोटेन्यूज है। टैन में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की बात, इसीलिए मैंने साइन यूज किया। साइन थीटा एंगल कितना है? साइन 60। और साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 60। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? L। तो 60 अपॉन, अच्छा साइन 60, साइन 60 क्या होता है? सही है। L ऊपर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। L मल्टीप्लाई हो गया, L इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो ये आ जाएगा L √3 इज इक्वल टू 120। √3 को डिवाइड में ले जाओ, L इज इक्वल टू 120 आए, रैशनलाइज कर दो। सही है। क्या आ जाएगा? ऊपर तो आएगा 120 √3, नीचे आएगा √3 इंटू 3, √3 3। तो 3 को 120 से काटेंगे तो क्या आएगा? तो लेंथ आ गया 40 √3 मीटर। तो आगे आंसर को हम पेश करेंगे।
कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? साइन क्यों यूज किया, क्लियर हुआ? मैं टैन यूज करता दिक्कत होती, क्योंकि टैन में क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस का तो चाहिए ही नहीं कुछ भी, ना बेस गिवन है ना मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ढूंढा मैंने कोई रेशो जिसमें पी और एच दोनों आते हैं।